अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 4 डेल्टा सॉफ्टवेयर कोरियर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके वीडियो 4 में खुशामदीद। मैं आज आपको अकाउंट एंड यूज़र मॉड्यूल्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, उसके सारे फीचर्स और उसको कैसे एक्सेस करना है, सारी डिटेल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉगिन करता हूँ, ये सुपर एडमिन से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। डैशबोर्ड पे आ गए हैं। साइड बार के सर्च में मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अकाउंट। ये मुझे मेन्यू में शो करेगा यूज़र एंड अकाउंट्स का मॉड्यूल। इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक्टिवेटेड अकाउंट्स के पास आ जाऊँगा। ये हमारा अकाउंट्स का लिस्ट है। जब भी कोई यूज़र आपके वेबसाइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर साइन अप करेगा तो उसका एक अकाउंट क्रिएट होगा, जो कि आपको जब तक उसकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती डीएक्टिव अकाउंट में मिलेगा। जब आप उसको वेरीफाइड कर देंगे, आपकी अकाउंट एक्टिवेशन कंप्लीट करने के बाद वो आपको एक्टिव अकाउंट्स में मिलेगा। जिन अकाउंट्स को आप होल्ड कर देंगे वो आपको होल्ड अकाउंट में मिलेगा। और अगर आपने किसी यूज़र के अकाउंट को कम्प्लीटली डिलीट करना है तो आप उसको यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। चलें, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये अकाउंट मॉड्यूल है। इंडेक्स के अंदर आपको यहाँ पे जितने भी एक्टिव अकाउंट्स हैं वो शो करेंगे। व्यू पे जाके आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ये मैं एक अकाउंट आपको शो कर रहा हूँ, ये उसकी आप डिटेल ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा डाटा उसका नज़र आ जाएगा। अगर आपने इसको चेंजिंग करनी है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बैक डिटेल पे जाएंगे तो ये आपको डिटेल शो कर देगा उसकी। किसी अकाउंट को आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसको 1 बाय 1 डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स को डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद आप उनको मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं। ये मैं टेस्ट के लिए इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये अकाउंट डिलीट हुए हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सॉफ्टवेयर डबल डिलीट पे वर्क कर रहा है, जिसको सॉफ्ट डिलीट भी कहते हैं। सॉफ्ट डिलीट में ये है कि एक बार डिलीट करने के बाद ये आपके पास ट्रैश में आ जाएगा। ये डिलीटेड फोल्डर में आप आते हैं तो ये 3 जो आपने अभी डिलीट किए हैं ये आपको यहाँ पे हैं। इनको आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं या इनको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। इनमें से किसी एक को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप उनको 1 बाय 1 रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक को रिस्टोर करना है तो रिस्टोर कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो परमानेंट डिलीट हो गई। यहाँ से डिलीट होने के बाद डाटा आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगा। मैं इनको फ़िलहाल रिस्टोर कर देता हूँ। ये रिस्टोर हो गए। यहाँ पे आप सिंगल अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। या पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अकाउंट किस तरह ऐड करना है। यहाँ से आप अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। ये एडमिन की तरफ से, अगर एडमिन के अकाउंट में आप मौजूद हैं तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये अपलोड अकाउंट का फीचर है। यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट को CSV फॉर्मेट में बना के यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आप सैंपल डाउनलोड करके इसके अंदर डाटा पुट करके इसको अपलोड करेंगे तो मल्टीपल अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। ये एक्सपोर्ट अकाउंट का फीचर है। एक्सपोर्ट करने से ये आपको जितने भी अकाउंट्स होंगे आपके वो एक्सपोर्ट करके एक CSV फाइल में दे देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल रिसीव हुई कि मेरे पास ये आ गई। ये फाइल है, ये हमारे पास उसका डाटा है। कॉलम्स जो भी आपको डिसाइड होंगे वो आप अपने सॉफ्टवेयर एडमिन से कह के इसके कॉलम्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करा सकते हैं। ये फ़ोल्डर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपका डिलीटेड अकाउंट्स का है। मज़ीद फ़ीचर पे बात करते हैं। यहाँ पे आपके अकाउंट्स की एक्टिवेशन रिक्वेस्ट आएंगी। जितनी भी एक्टिवेशन रिक्वेस्ट है यहाँ पे आपको उसकी काउंट शो हो जाएगी। उसके बाद अगर ईमेल वेरिफिकेशन किसी कस्टमर को रिसीव नहीं होती तो आप उसको मैनुअली यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। सिंपल उसका ईमेल एड्रेस आपने लेना है। ईमेल एड्रेस लेके यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करेंगे और अकाउंट आपका, उनका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो जाएगा और वो या यूज़र की तरफ से आप उसको बाईपास कर सकते हैं। समटाइम किसी की ईमेल का इशू बन जाता है या ईमेल एड्रेस गलत पुट किया है तो आप उसको मैनुअली वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अकाउंट और यूज़र को डिलीट कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि जब भी किसी यूज़र ने आपकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना है तो वो 2 एंट्रीज़ क्रिएट करेगा। एक वो अकाउंट क्रिएट करेगा और उस अकाउंट का एक यूज़र क्रिएट करेगा उसी नेम से।
यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करके आप अकाउंट और यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। ये होल्ड अकाउंट का फीचर है। यहाँ पे आप जितने भी आपके अकाउंट्स होल्ड होंगे आप उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई अकाउंट यहाँ पे होल्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। जितने भी होल्ड अकाउंट्स हैं वो आपके यहाँ पे होंगे। आप यहाँ से उनको अनहोल्ड भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं और अनहोल्ड भी कर सकते हैं। ये जैसा कि पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपके एक्टिव यूज़र्स आ गए हैं। इनको आप यहाँ से इनकी डिटेल्स व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्शन पे मल्टीपल डिलीट कर सकते हैं और डिलीट होने के बाद ये डिलीटेड अकाउंट में आएंगे और यहाँ से आप इनको या तो परमानेंट डिलीट कर सकते हैं या उनको रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट्स। जिन यूज़र्स की प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अगर आपको एक्टिवेशन रिक्वेस्ट नहीं आती तो आप उनको मैनुअली डीएक्टिव अकाउंट्स में से आके एक्टिवेट कर सकते हैं। ये हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था, ये इस वक्त पेंडिंग में पड़ा हुआ है हमारे पास डीएक्टिव अकाउंट्स में। हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अकाउंट के बाद मैं आपको यूज़र मॉड्यूल्स की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे आपको यूज़र्स को एक्सप्लेन करूँगा। ये आपके एप्लीकेशन के टोटल यूज़र्स हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे एक्टिव स्टेटस में है और डीएक्टिव, यहाँ पे दोनों आपको शो होंगे। एक्टिव और डीएक्टिव दोनों आपको शो हो रहे होंगे। जितने भी यूज़र यहाँ पे हैं टोटल आपको यहाँ पे अकाउंट में शो हो गए। आपने किसी अकाउंट के अंदर यूज़र को ऐड करना है तो आप जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें। एक्चुअली कंफर्म कर रहा है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए, तो आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपना एक अकाउंट एक्टिव करता हूँ। मैं अपने अकाउंट को एक्टिव करता हूँ तो मैं इसके ऊपर फर्दर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा ये अकाउंट इस वक्त जो लॉगिन है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट इस वक्त लॉगिन है सुपर एडमिन और ये ईमेल एड्रेस है मेरा। मैं इस ईमेल एड्रेस को एक्टिवेट करने लगा हूँ। यहाँ से मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। एडिट अकाउंट, बाकी वही एक्टिवेशन वाला प्रोसेस आ गया। मैं यहाँ पे इसकी स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, किस सिटी में मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं इसको लाहौर के अकाउंट में पुट करता हूँ और ये मेरा एक क्रेडिट अकाउंट है। क्रेडिट अकाउंट के बाद ये आप चेक करें कि इसने अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली पिक किया। ये बैकएंड से आप नंबर चेंज कर सकते हैं। फर्दर ये पासवर्ड चेंज करने की ऑप्शन है, मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ इसका। उसके बाद ये सुपर एडमिन रोल पे है, मैं इसको सुपर एडमिन रहने देता हूँ। यहाँ पे टैरिफ भी है, इसकी टैक्स परसेंटेज मैं इसको 0% पे पुट करता हूँ। उसके बाद इसका डिस्काउंट टाइप है, परसेंटेज वाइज मैं 0 डिस्काउंट दूंगा इसको। और अकाउंट की करेंसी मैं सेट करता हूँ। बाकी चीज़ें यहाँ पे ओके हैं और मैं इसको जस्ट सबमिट करता हूँ। अकाउंट मेरा एक्टिव हो चुका है। मैं अब आपको यूज़र्स के मॉड्यूल पे वापस लेकर आ रहा हूँ, आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके टोटल यूज़र हैं। आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के अंडर ये यूज़र इस वक्त एक्टिव है। फर्दर जो ये यूज़र्स हैं इनको कोई अकाउंट नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ। जब तक कोई अकाउंट नंबर अलॉट नहीं होता ये यूज़र आपके वेरीफाइड नहीं है, ये क्रिएशन नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं एक्टिव अकाउंट्स के लिए सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अकाउंट है, इसके अंडर मैं जितने चाहूँ मैं यहाँ पे यूज़र बना सकता हूँ। मैं एक यूज़र बनाता हूँ एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ईमेल यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लाइक वो बता रहे ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, मैं एक टेस्ट ईमेल पुट करता हूँ। यूज़र नेम वो कहता है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं इसको नेक्स्ट लेकर आता हूँ। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि कोई ऐसा, लाइक मैं इसको 2 कर देता हूँ। उसके बाद नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड ऑफ माई चॉइस। पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका रोल डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये किस रोल का यूज़र होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास डाटा एंट्री का यूज़र है, तो मैं इसको यहाँ से डाटा एंट्री का रोल प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर मुझे कोई भी पिक्चर चलेगी, मैं ये पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ। एक्टिव स्टेटस,
और सबमिट। अब आप देख सकते हैं कि एक यूज़र और क्रिएट हो गया डाटा एंट्री का। ये यहाँ पे हमारे पास उसका डाटा आ गया। सो फर्दर मैं आपको एक चीज़ इसकी दिखाऊंगा कि अगर हमने इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से सिंगल सिलेक्शन करके इसको डिलीट कर सकते हैं। वन टाइम डिलीट करने के बाद अगर आपके पास परमानेंट डिलीट करने का ऑप्शन है तो आप इसको परमानेंट भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल डिलीट करने का ऑप्शन है तो आप इसको सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको परमानेंट डिलीट कर सकता हूँ या मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। मैं इसको परमानेंट डिलीट कर देता हूँ और ये यूज़र हमारी डाटाबेस से रिमूव हो गया। बाकी मॉड्यूल्स की तरह ये मल्टीपल यूज़र अपलोड करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स एक ही बार CSV की फ़ाइल बना के अपलोड कर सकते हैं। यहाँ फाइल पुट करके अपलोड करेंगे, मल्टीपल यूज़र क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद ये एक्सपोर्ट यूज़र है। यूज़र एक्सपोर्ट करने पे आपको जितने भी आपके यूज़र्स हैं उनका डाटा CSV फॉर्मेट में मिल जाएगा। मैंने एक्सपोर्ट की कमांड दी है। हाँ, वो बता रहा है कि फ़ाइल अवेलेबल नहीं है। इस तरह का कोई भी एरर टेक्निकल तो ये आप अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से रब्ता कर सकते हैं। तो ये यूज़र और अकाउंट्स मॉड्यूल है। इसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे आके जस्ट अकाउंट सर्च करना है। आपको ये यूज़र एंड अकाउंट्स का मॉड्यूल देगा। यहाँ पे एक्चुअली अकाउंट का डिपार्टमेंट अलग दिखा रहा है, आपने उसको नहीं देना है। यहाँ पे आपको आएगा यूज़र एंड अकाउंट्स, ये अकाउंट्स का मॉड्यूल है। इसमें आप एक्टिव अकाउंट्स में आके इस मॉड्यूल को एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।